नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग अजगर नाटक का दूसरा अंक डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला अंक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। दूसरा अंक में कुल हमें 4 दृश्य पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा अंक का पहला दृश्य अभी शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो है वो 16 दृश्य पढ़ना है। पहला अंक से 6 दृश्य, दूसरा अंक से 4 दृश्य और तीसरा अंक से भी 6 दृश्य। तो नाटक का यह दूसरा अंक है। पहला दृश्य जो है वो उसका स्थान जो है गोबरा का घर है और समय दोपहर का समय होता है। गोबरा जो है अपने घर के आगे एक परास पेड़ के नीचे डोरा बना रहा है। डोरा मतलब रस्सी बना रहा है। उसी समय उसकी पत्नी सुगिया आती है और बताती है कि उसका जो छोटा बेटा है उसका शरीर रात से ही आग जैसा गर्म हो गया है, मतलब उसको बहुत तेज़ बुखार लग गया। उसके लिए वह गोबर से कहती है कि जाके दवा ले आएँ। गोबर कहता है कि ये रस्सी बना रहे हैं, इस रस्सी को बनाने दो, फिर इसे बेचकर 2 रुपया मिलेगा। कितने पैसे की, कितना रुपया की बात करता है? 2 रुपया की बात करता है। 2 रुपया मिलेगा जो डॉक्टर को देकर दवा ले आएंगे। यहाँ पे सुगिया कहती है कि सरकारी डॉक्टर से दिखाने पे पैसे की क्या ज़रूरत है। तो गोबर कहता है कि बिना पैसा का आजकल कहाँ कुछ होता है, इसीलिए रस्सी बनाने दो, फिर बेच के उसका दवा ले आएंगे। तब गोबर जाना चाहता है, जा रहा होता, तभी उसमें मुंशी शारदा प्रसाद और जो थानेदार जालिम सिंह है वो उसके घर पहुंचते हैं। और गोबर जो है वो थानेदार को देख के पूछता है कि थानेदार आज हमारे घर आए हैं। तो जालिम सिंह कहता है कि तुमने अपना घर, खेत बाड़ी सब अग्नू लाला के पास बेच दिए हो। गोबर कहता है ये सब लाला का चाल है, हम अपना घर और द्वार बेच के जाएंगे कहाँ। जालिम कहता है कि सब झूठा हो सकता है लेकिन कागज़ कभी झूठा नहीं हो सकता। इस कागज़ पे तुम्हारे अंगूठा का निशान है। ये वही कागज़ होता है जिस पे अग्नू लाला ज़बरदस्ती गोबर से सादे कागज़ पे निशान, अंगूठे का निशान ले लेता है। गोबर जो है वो कहता है कि दया करें हुजूर, मैंने लाला से कोई रुपया पैसा नहीं लिया, ना ही मैंने घर बारी और खेत बेचा है। इसी दौरान जो है वो मंगरा, अग्नू लाला का बेटा मंगरा आके गोबरा के पक्ष में खड़ा हो जाता है। मुंशी शारदा प्रसाद मंगरा से कहता है कि तुम कानून हाथ में मत लो। मंगरा कहता है कौन कानून? जे कानून मनुष्य, गरीब मनुष्य की रक्षा नहीं कर पाया, जो कानून समाज के लहू चूसने वाले जानवर की रक्षा करे, गरीब की रक्षा ना करके समाज के लहू चूसने वाले जानवर की रक्षा करे, उसे हम कानून नहीं मानते हैं। इस बात इन लोगों के बीच बातचीत होती रहती है। और फिर थानेदार जो जालिम सिंह है और मुंशी शारदा प्रसाद यहाँ से चले जाते हैं। इनके चले जाने के बाद सुगिया मंगरा से पूछती है कि तुम कौन हो बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मंगरा कहता है मेरा घर पूरा झारखंड है, पूरा झारखंड कर बोन पहाड़ सभी मेरा घर है और मेरा नाम माटिक बेटा है। तब गोबरा कहता है माटिक बेटा? माटिक बेटा मतलब झारखंड का बेटा, मतलब बिरसा का बेटा। देखो सुगिया, अभी झारखंड में हमारा राज आएगा, अन्याय ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। माटिक बेटा आ गया, हमारा बेटा आ गया है। इस प्रकार से इन लोगों के बीच जो है वो एक उम्मीद बनती है कि अब अन्याय जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, इनके पक्ष में कोई आके सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे नाटक का पहला दृश्य जो है वो समाप्त होता है। अब नाटक का जो दूसरा दृश्य है वो टुंगरी बाबा का, उसका स्थान जो है वो टुंगरी बाबा का मंदिर है और समय बिहान मतलब सुबह का समय है। मंदिर के भीतर से जो पुजारी बाबा भगत होते हैं वो बाहर आते हैं और आवाज़ देते हैं। बाबा कहते हैं के लागे रे? मथुरा प्रसाद बोलता है कि हमें लगी बाबा। बाबा कहते हैं यहाँ आओ, यहाँ आवे तोर आइज कैसे समय भेलो, मतलब यहाँ आने का तुम्हारा आज कैसे समय हो गया। मथुरा कहता है तोर गोड़े धूरा लिए आयल ही हो, आपके पैर का धूल लेने के लिए आए हैं बाबा। तोहरा गोड़े धूरा अपन मुड़े नाय लगवले, हमर आर उधार नय है। जब तक आपके पैर का जो धूल है वो अपने माथा से नहीं लगाएंगे तो हमारा और उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा बड़े बड़े आंख करके कहते हैं हाँ तो तोरा हमरा गोड़े धूरा चाहिए और टुंगरी बाबा पूजा खातिर कोनो विचार कर ले, मतलब तुमको मेरे पैर का धूल चाहिए, लेकिन क्या तुमने टुंगरी बाबा का पूजा के चलते कोई विचार किया? मथुरा कहता है हमें एकाई आर की करबे बाबा, जखन गोटे गाँव लोग एक भाई पूजा नहीं करता त आर हमें की करबा। जब तक पूरे गांव के लोग मिलके एक होके पूजा नहीं करेंगे हम अकेले क्या कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बेस आर हमर दोष नाय, आर हमें टुंगरी बाबा के मन में नाय पारबे।
आबे हमें जान गेली, ई गाँव में नासेक समय आई गेल है। सूधे अकाले काहे, महामारी घरे घरे भाई के तहते। जो सभी के कह दीही, आर केऊ नाय गाँव में बचते। मतलब बाबा कहते हैं कि बेस अब इसमें हमारा दोष नहीं है, अब टुंगरी बाबा को हम और मनाने नहीं पाएंगे। इस गांव में नाश का समय आ गया है। सूधे अकाल का है, सिर्फ अकाल ही नहीं, घर घर तक महामारी जाएगा। जाओ सबको कह दो कि अब इस गांव को कोई नहीं बचाने पाएगा। मथुरा कहता है, ई की कहे हैं बाबा, ककरो ठिन बचे खातिर एक मुठ्ठा अनाज नहीं है। ई दुखे के समय टुंगरी बाबा खातिर टका कहाँ से पैता। मथुरा बताता है कि ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, किसी के पास एक खाने के लिए बचने के लिए एक मुट्ठी अनाज नहीं है, और इस दुख के समय टुंगरी बाबा के पूजा के चलते पैसा कहाँ से आएगा, टका कहाँ से आएगा। तब बाबा कहते हैं, सेटा की हमें जानबो, क्या ये बात हम ही जानेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा। ना टुंगरी बाबा जानतो, ना तो हम जानेंगे, ना टुंगरी बाबा जानेगा। देवी देवता का राग माने जाने की होवे, बाप रे बाप के बचवे पारता, नाय 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 केऊ नाय। तो देवी देवता के प्रकोप से कोई जानते हो क्या होगा, कोई नहीं बचाने पाएगा, केहू नहीं बचाने पाएगा। तब मथुरा कहता है, नाय नाय बाबा, तोहरा रहले पर ऐसन होवे नाय पारे। तोहरा हमीन के बचवे हो तो नाय बचवे तो हमनी कहाँ जाइब, हमनी के दुखे के सुनते। मथुरा कहता है कि नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हम लोगों को बचाना पड़ेगा। आप नहीं बचाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का दुख कौन सुनेगा। बाबा कहता है, केऊ नाय टुंगरी बाबा का राग परे, तोरा केऊ नाय बचाओ तो हमर की, हम तो बाबा भगत के कोनो दुख ना हुए। बाबा कहता है कि केऊ नाय, तुम लोग को कोई नहीं बचाएगा, टुंगरी बाबा के प्रकोप से तुम लोग को कोई नहीं बचाएगा। और हमारा क्या है, हम तो बाबा के भक्त हैं, भगत को कभी कोई दुख ना होता है। तब मथुरा कहता है कि तोरा बचवे हो तो बाबा आपको बचाना ही पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कि तुम कहे हैं, तुम कह रहे हो तो ठीक है, तुम सबको हम एक और मौका देते हैं कि तुम लोग अपना थारी लोटा बेच के पैसा का जुगाड़ करो, और जान रहे इस संसार और नाय रहे चारों दिए अंधियार। मतलब जान रहले इस संसारे कि आर नाय रहले चारों दिगे अंधियारे, मतलब इस अंधार नहीं रहेगा। तुम लोग थारी लोटा बेच के पैसा का जुगाड़ करो और टुंगरी बाबा का पूजा करने का व्यवस्था करो। तब मथुरा कहता है, थारी लोटा बेच के कते टका होते बाबा, थारी लोटा बेच के कितना पैसा होगा। बाबा कहता है, जो होगा सो होगा, आर तोरा भावेक दरकरार नहीं, और तुम लोग को इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मौका नहीं मिलेगा। जाओ तुम लोग सबको ये बात बता दो कि सब अपने अपने पैसे की व्यवस्था करें। इसी समय जो है वो मंगरा आता है। मंगरा कहता है, की लागे मथुरा काका, आज यहाँ कैसे आयल एते बिहाने। क्या हुआ मंगरा काका, मथुरा काका, आप इतना सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए। मथुरा कहता है, एहे हिंदे आयल हली बाबा भगत बाबा ठीने, टुंगरी बाबा बछर की पूजा नाई भेल है। बाबा कहे हत, ई टुंगरी बाबा राय गेल भत। कहता है कि यहीं आए थे बाबा भगत के पास, टुंगरी बाबा के कितने बरस से पूजा नहीं हुआ है, और बाबा कह रहे हैं कि टुंगरी बाबा राय मतलब गुस्सा हो गए हैं। मंगरा कहता है, टुंगरी बाबा रायघत नहीं, बाबा रायघत, मतलब टुंगरी बाबा गुस्सा नहीं हुए हैं, बाबा भगत गुस्सा हो रहे हैं। बाबा बड़े बड़े आँख करके की बोलो रे मंगरा, की बोल ले रे मंगरा, अछूत महरा से बिहा कर फाजिल भई गेल हैं कि कहाँ बोले चाहिए शोभे भूल गेले। कि क्या बोल रहे हो मंगरा, तुम अछूत महरा से तुम बियाह किए हो, अपने तो पूरे गांव को बदनामी किए हो, और कहाँ क्या बोलना चाहिए ये सारी चीज़ें तुम भूल गए हो। मंगरा कहता है, भूल कैसे जाए बाबा, तोहनी जैसन इस समाजिक मनुष्य रहले और की हमें भूले पारी। आप लोग के जैसे मनुष्य अगर इस समाज में रहे तो हम क्या भूल पाएंगे। तो जाने कि तो के कह रहे हैं, तुम जान रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। बाबा भगत उससे कहते हैं कि तुम जान रहे हो कि तुम कह क्या रहे हो। मंगरा कहता है, जानी शोभे जानी, धर्म और देवी देवता के डर देखाय तोहनी जैसन मनुष्य जे गरीब भूखा मानुष के रक्त चूस रहल हत, सेटा की हमें जानी न बेस करी जाने। कि तुम लोग आप लोग जो हैं वो गरीब देवी देवता का डर दिखा के गरीब मनुष्य का खून चूस रहे हैं, ये सब क्या हम लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। बाबा कहते हैं, सुन है ना रे मथुरा, यह सब के पापे ई राजे अकाल पड़ गेल हो। यही सब पापी के चलते अकाल पड़ रहा है।
आर तोहनी के को केहू नहीं बचावे पारतो, अब तुम लोग को कोई नहीं बचाने सकेगा। जात नहीं पात नहीं, ना जात ना पात ना धर्म, कहाँ रहेगा ये धरती। देख देख ई छोड़क बात, छोटो मुँह बड़ो बात रहल है। मतलब छोटा मुँह है और बड़ा बात बोल रहा है। मथुरा कहता है माफ़ कर दे बाबा, ई गीदड़ लगे अभी छोटा बच्चा है। बाबा कहते हैं ई गीदड़ लागो, एकरा कोन्हो बुझा है जे हमी के लागी। ये तो बच्चा है लेकिन इसे बुझाता है कि हम लोग कौन हैं। इसे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग के बारे में तो इसे पता होना चाहिए कि हम लोग कौन है। मंगरा कहता शोभे बुझा है, हमें सब पता है। तोहनी जैसन मनुष्य खातिर हमनी नंगटा, हमनी भूखा, दिन रात काम कर लो पर पेट अनाज ना है, अनाज तक तोहनी घरे। मतलब तुम सबके चलते जो है वो हम लोग कैसे हैं, नंगटा हैं, हमनी के भूखा रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, पेट भर अनाज भी नहीं मिलता है। अनाज कहाँ जाता है, तो अनाज तो आप लोग के घर में रहता है। बाबा भगत कहते हैं हमें बूझ गेली, आर तोय बोचबे नाय, टोंगरी बाबा के सराफे तोय पर बरस खसई गिरतो। कि अब हम समझ गए हैं कि तुम बचोगे नहीं, टोंगरी बाबा का शराब तुम पे जरूर पड़ेगा। मंगरा कहता है कि तकर आगू तोर मुड़े गरीब धतकल लुआठी खाई गिरतो, गरीब मनुष्य के रक्त आइस ऐसन बन चारों बांटे जैल रहल है। मतलब कि उससे पहले मेरे पे शराब पड़ने से पहले सबसे पहले आपके ऊपर गरीब मनुष्य का जो जल रहा आग है वो सबसे पहले आपके ऊपर पड़ेगा, और ई आग से टुंगरी बाबा आपको बचाने नहीं सकेंगे। बाबा भगत कहते हैं तुम हमको डराते हो। मंगरा कहता है नहीं नहीं, आपको हम डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। एकनू इस मनुष्य, इस माटी के जो मनुष्य है उसकी पहचान आपको बता रहे हैं कि टुंगरी बाबा को छोड़ के मनुष्य की सेवा करो। मनुष्य के सेवा से बढ़ के इस संसार में कोई धर्म नहीं है। बाबा भगत कहते हैं बाह रे बाह तोर धर्म, महरा मोची के सबके अपन घरे ढुकाए नरक जाए बे। मतलब तुम जो हो वो महरा से शादी, क्योंकि जो मंगरा है वो फुलवा से शादी ब्याह कर लिया था, इसीलिए कहता है कि महरा मुची के सबके अपन घरे ढुकाए। मतलब तुम महरा को अपने घर में ले आए हो तो तुम नरक जाओगे। जो बहरो यहाँ से जाओ, यहाँ से चले जाओ। मथुरा आर चल ना बेटा। मथुरा कहता है यहाँ से चलो, काहे बाबा भगत के तरक करें, क्यों इनकी बुराई करता है। बाबा टुंगरी बाबा पुजारी हैं, जो बाबा भगत हैं ये टुंगरी बाबा के पुजारी हैं, कहीं शराब अगर दे देंगे तो दुख से नहीं बच पाओगे। मंगरा कहता डेरा के हैं काका, डरते क्यों काका, डेराए के ही आज हमारे समाज के ई दशा बढ़, डरने से ही हमारे समाज का ये दशा हो गया। सब मनुष्य के तोय नाय चिन्हे काका, मतलब सभी मनुष्य को आप पहचान नहीं पाते। यह सब मनुष्य जाति और धर्म के नाम हमारे समाज के बांट दिले हैं। यही सब जो मनुष्य है वो हमारे समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांट दिए हैं। बाबा भगत कहते हैं मथुरा ले जो पापी के यहाँ से, इस पापी को यहाँ से ले जाओ, कहीं हमार अगर गुस्सा बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मथुरा कहता है चल चल बेटा, तार जे बुझतो मिंतुक यहाँ से चल, जो होगा सो होगा, लेकिन यहाँ से चलो। मथुरा मंगरा को यहाँ से ले जाता है और धीरे धीरे यहाँ पे पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ भी जो है वो नाटक का दूसरा दृश्य यहीं पे समाप्त होता है। अब नाटक का जो तीसरा दृश्य है वो गांव का मुंडा, स्थान इसका जो है वो गांव का मुंडा है, और समय भिनहर समय, सुबह का समय है एकदम। तेतरा मांझी अपन सुबह एकदम जब भोर होता है ना, उस समय का समय है कि तेतरा मांझी अपने कंधा पर जुवाट, हल जोतने वाला जो जुवाट होता है उसे लेके जा रहा होता है कि उसी समय फुलवा आकर उसके सामने बोलती है। तेतरा बोलता है फुलवा एते भीन सरे कहाँ जा रहल हैं, की बात लगे। तेतरा पूछता है किससे, फुलवा से, कि इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो, क्या बात है। फुलवा कहती है तोरे ठीने जा हली दादा, आप ही के पास जा रहे हैं दादा। तेतरा कहता है काहे, की बात लगे, क्यों आ रही थी, क्या बात है बताओ। फुलवा कहती है तनी तो हमार घर जीत लें, आप थोड़ा मेरे घर जाते, हमार घर जाके तनी कुछ कर दें, कुछ कर दीजिए, नाय भले ई गांव हमार मुश्किल रहे। मतलब इस गांव में हमारा रहना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तेतरा काहे की भय गेलो, कि तोरा ई गाँव से बाहर तो एकरा करे मजाक है। मतलब एते ककर मजाल है, इस गांव में किसका मजाल है कि जो तुमको इस गांव से बाहर कर देगा। फुलवा कहती है बिहान सांझ थानेदार आई के हमरा धमकावे है, कि सुबह शाम जो है वो थाना का थानेदार आके हमको धमकाता है। ओकर कहना जे हम ई गाँव में पाप फैलाए रहल ही, हमर महरा अछूते बेटी भाई के जात पात नहीं मान रहली। थानेदार का कहना है कि हम महरा हैं और इस गांव में पाप फैला रहे हैं, हम
हमारा होके ये अछूत के बेटी होके जात पात नहीं मान रहे हैं। तेतरा कहता है जात पात तब फुलवा बोड़ो लोग ठीन हुए, मतलब जो बड़े लोग होते हैं उसके पास जात पात होता है। जे मनुष्य भय मनुष्य के निगल जाए, जो मनुष्य होके ही मनुष्य को निगल जाते हैं। हमनी तो गरीब जे तन के ढके लिए 2 हाथ लुगा ना पावे, जिसको तन इतना गरीब है कि तन को ढकने के लिए 2 हाथ कपड़ा भी नहीं है। जकर मुंडे धाम गोड़े गिरे वो जात पात धैर्य कैसे राखत, मतलब जो इतना गरीब है वो जात पात कैसे ये सब समझेगा, उसे तो सिर्फ अपना पेट देखना है। आगे फुलवा बताती है कि हमें जे मंगरा संगे बिहार कर ली सेकर से गोटे गांव धर्म चल गेले, टुंगरी बाबा भगत केरो एहे मत। सबके यही मत है, पूरा गांव यही कह रहा है कि गांव का जो धर्म है वो चला गया, क्योंकि हमने जो है वो मंगरा से बिहार कर लिया है। तो ये कह दे दादा हमें इस समय कहाँ जाबे, आप ही बताइए हम इस समय कहाँ जाएंगे। तेतरा कहता है कि तुम कहीं ना जाबे, तुम कहीं नहीं जाओगी, तो यह गांव रहबे, तुम भी इसी गांव में रहोगी। ये गांव केकरो बाप के बपौती ना लगे, ये गांव जो है किसी का बाप का नहीं है। तोरा के की कर तू हमू देख लेबे, तुमको कौन क्या करेगा हम देख लेंगे। फुलवा कहता है कि एखन दादा हमें की करबे की, इसमें हम दादा क्या करेंगे। टुंगरी बाबा भगत के कहल पर कुआं जोरिया से पानी लेवे सभी हमर बंद कर दिले, कि टुंगरी बाबा के ही कहने से लोग जो हैं वो हमको पूरे गांव से कुआं से पानी लेने के लिए क्या कर दिए हैं, बंद कर दिया गया। तेतरा कहता अच्छा एते भाई गेल और हमरा तखनो तनी एखनो हमें नहीं जान ली कि इतना सब कुछ हो गया और हम कुछ नहीं जान रहे। फुलवा कहती कैसे जानबे दादा, तोर से भेंटो नहीं भेलो, तोरा खेत पार्थरिक काम से फुर्सत नहीं, कि आपसे मिले भी नहीं, आपसे भेंट भी नहीं हुआ और आपको खेत के काम से फुर्सत भी नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ कैसे पता चलेगा। तेतरा कहता है की करबे फुलवा, खेती बाड़ी के समय आई गेल है, कि क्या करें फुलवा खेती बाड़ी का समय आ गया। अपन बाप दादा के माटी से नाई खटबे तो खेबे की, अगर हम इस मट्टी में नहीं खटेंगे, काम नहीं करेंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और खटलो पर की मिले है, आधा पेट बासी भात ताव करे हुए है, कि इतना खटने के बाद इतना काम करने के बाद भी मिलता क्या है, आधा पेट बासी भात। फुलवा कहती है हाँ सेता तो ठीक लगे, हमनी खटे छाड़ा और की के, मतलब हम लोग खटने छोड़ के और क्या करेंगे, ये सब बात तो ठीक है। फिर तेतरा कहता है अच्छा ये बात का एखन मंगरा हो तो कहाँ, कि ये बताओ तुम कि इस समय मंगरा कहाँ होगा। फुलवा कहती है कि कई दिन भई गेले हमर से भेंट ना, अपन माई बाप सभे हमरा खातिर छोड़ दिले, कि कितना दिन हो गया वो हमसे अभी मिला भी नहीं है, और मेरे चलते मंगरा जो है वो अपने माँ बाप सबको छोड़ दिया है। तेतरा कहता है काहे ओकरा घर छोड़े के कहल है, क्यों उसको घर छोड़ने को कौन कहा। फुलवा कहती है केहू नाय कहल केहू नाय, ओकरे बाप घर से बाहर आई दिल, कहा कोई नहीं है उसको घर से बाहर जाने के लिए, उसका बाप उसको घर से बाहर कर दिया। एखन वो यहाँ वहाँ भागल भूले है, या अभी जो है मंगरा यहाँ वहाँ केवल भाग रहा है। तेतरा भाग वो कहा जाए फुलवा, वो क्यों भाग के कहाँ जाएगा, ओकर कम से कम हमर ठीन आवे चाहिए, उसको कम से कम मेरे पास आना चाहिए। तेतरा बोलता है फुलवा से। फिर फुलवा कहती है गाँव के सभी लोग ओकर दुश्मन, कि गांव के जितने भी लोग हैं वो मंगरा के दुश्मन हो गए हैं। ओकरा पहले हाड़ गोड़ तोड़ के मारथिन, कि उसको जब भी लोग गांव वाले मिलेंगे तो उसको हाड़ गोड़ पैर हाथ तोड़ के उसको मारेगा। तेतरा बोलती है नाय फुलवा, गोटे गांव नाय, ई समाज और धार्मिक ठेकेदार सब, पूरा गांव उसको नहीं मारेगा। ये समाज का जो धर्म का ठेकेदार है वही लोग उसको मारने के बारे में बोल रहा है, पूरा गांव उसे नहीं मारेगा। जे समाज सेवा और धर्म के नाम पे सारे धनिक बेटा बांधत, कि ये जो लोग उसको वही लोग मारेंगे जो समाज में धर्म के नाम पे सबको मतलब बांट के रखे हैं। फुलवा कहती है आबे जे कह दादा, अब आप जो कहिए, हमें जनिक जात कहते हिम्मत रखे, मतलब हम जेनी के जात कितना हिम्मत रखें। तेतरा तेतरा कहता है हाँ फुलवा तो ठीक कहें, तो जनिक जात मेंतुक तो जान न जनी की जनी के की हुए, मतलब तुम जेनी के ठीक है फुलवा तुम जेनी की जात हो, लेकिन तुमको नहीं पता कि जेनिक जात क्या होता है। यह जनिक जन्मल ई संसार, कि इसी जेनी इसी औरत का जन्मल ये संसार है। इस संसार के मालकिन जो है वो यही औरत जाति के लोग होते हैं। जनी के दूध से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। जखन जनी उपहास करे, जब जनी का उपहास मजाक बनता है, तखनी जनी जो है वो नाश करती है इस संसार का। फुलवा इस बात को सुन के कहती है कि एखन हम की करबे, हम अब क्या करें,
तो फिर तेतरा कहता है तो जो अपन घरे इस समय तुम अपना घर जाओ, हमें एगो टोकरा जोत के आए रहल हैं, हम एक खेत जोत के आते हैं। और सुन, ये बोन पहाड़ी और जोरी सब भगवान के देल है, यहाँ जितना कुछ भी दिया हुआ है सब नेचुरल है, भगवान का दिया हुआ है। हवा पानी अपन मुठ केहू बंद के राखे जो, कि हवा पानी को जो है कोई अपनी मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकता है। त ई होवे नहीं पारे, ये सब नहीं हो सकता है कि केहे तो अबला, अगर अबला अछूत जनी धर आपन पुराण सब, ये सब छोड़ो। और बहन जो काली, तुम ये सब छोड़ो, ये सब सोचना बंद करो कि तुम अबला हो, अछूत हो, औरत हो, ये सब पुराना हो गया, ये सब सोचना बंद करो और तुम काली दुर्गा और चामुंडा बन जाओ। सामने जे आएगा उसको काट टोना टोना कर दो, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दो। फुलवा इस बात को सुन के कहती है, इतना सुनने के बाद फुलवा के अंदर से हिम्मत आ जाता है और कहती है फुलवा, बस बस दादा, आर ई फुलवा ककरो अन्याय नाय सहतो, हमहू एगो माटिक बेटी, हमरो गाते ओहे रकत, जे हमर रकत के चूसे खोजत रकत आई चूस लेबै, कि हम भी इस माटी की बेटी हैं और जो हमारा रक्त चूसने के लिए आएगा हम उसका रक्त चूस लेंगे। तेतरा कहता, हाँ बहिन, एकर छड़ा आर कोनो उपाय नहीं, इसके छोड़ के कोई उपाय नहीं है, जो तुम हमू आए रहियो और हम भी आते हैं, तुम अभी जाओ। फुलवा कहती है, अच्छा दादा हम जा रहे हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी, जात पात के पगहा तोड़ के, मतलब जात पात का जो रस्सी है उसे हम तोड़ दिए, पगहा मतलब रस्सी, घेरा अब हम नहीं, पाप ये नहीं सहेंगे, अधर्म नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे, सबले बड़ा पाप है यही सब करना, कि अपना मुंह बंद रखना, जात पात का बेड़ी में रहना, यही सबसे पाप है। अगर ये सब चीज़ में अपना जो मुंह बंद रखते हैं वही पाप है। अब हम चुप नहीं रखेंगे और सबसे लड़ेंगे। फुलवा वहाँ से चली जाती है। फिर तेतरा कहता है, आर ई अन्याय नहीं सहेंगे, अब ये अन्याय नहीं सहेंगे, इस समाज के अजगर के दांत तोड़ के ओकर मुंह में लगाम लगावे के है, कि इस समाज का जो अजगर है उसका दांत तोड़कर उसके मुंह में लगाम लगाना है। और बेसी दिन अब नहीं बचा, अब ज़्यादा दिन ये चीज़ें नहीं चलेगी। और यहाँ पे तीसरा दृश्य जो है वो समाप्त हो जाता है। अब चौथा दृश्य जो है वो उसका स्थान जो है चरक पहरी थाना, थाना मतलब उसका स्थान है, समय सुबह दिन का समय, बिहान मतलब दिन का समय है, कि चरक पहरी का जो थानेदार जालिम सिंह है हाथ में छड़ी लेकर टहल रहा है। अग्नू लाला और बाबा भगत वहाँ आते हैं। अग्नू लाला और बाबा भगत वहाँ पे आते हैं। अग्नू कहता है सलाम हुजूर, बाबा भी कहता है सलाम हुजूर, दोनों सलाम करते हैं जालिम सिंह को। जालिम सिंह दोनों को देख के कहता, हाँ हाँ तो लाला जी तोहरा आवे ले पड़ लो, कि तुम्हें आना ही पड़ा। अग्नू कहता बनावटी हंसी बनाते हुए, भला जखन साभे लोग यहाँ आवे है, कि भला यहाँ जहाँ सब लोग आते हैं तखन हमें कैसे न अबे हुजूर, कि तो हम क्यों नहीं आएंगे। और फिर तोर ठीना छाड़ा हमर गुजारा, कि आपको छोड़ के फिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा। तोर दया से ही हमनी बचल रही, कि आपके दया से ही हम लोग बचे हुए हैं। तोर दया नहीं पाती तो बाँचे ना पाती, अगर आपका दया नहीं पाते तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, सच कहला लाला जी, सच कहला, हुजूर जैसन दयालु और उपकारी भला के हुए पारे, कि इनके जैसा दयालु और उपकारी यहाँ कौन हो सकता है। इनखर न्याय के आगू भगवानों फेल, इनके न्याय के आगे तो भगवान भी फेल हैं। हमने सीधा साधा मनुष्य इन खरे चलते बाचल हैं। हम लोग जो सीधा साधा मनुष्य है वो इन्हीं के चलते बचे हुए हैं। ईटा की झूठ हो पारे, ये सब क्या झूठ हो पाएगा। जालिम सिंह कहता है कि भाई तोहनी सभी जाना है कि हमें लागी सरकारी सेवक, तुम लोग को पता है कि हम हैं सरकारी सेवक, सेवा करना हमारा धर्म है, बस सीधे अपन धर्म का पालन करते हैं, बस वही हम अपना धर्म का पालन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अग्नू कहता है, सेटा के न जाने हुजूर, ये बात कौन नहीं जानता हुजूर, जे मोट ढोवा गधा हुवत सही नहीं जान पाता है, कि जो मोट गधा होगा, जो मोटा गधा, बोझा ढोने वाला गधा होगा, वही ये बात नहीं जान पाएगा। देखा ना हुजूर के कारण चारों बांटे शांति, कि हुजूर के कारण ही चारों तरफ क्या है, शांति है। कोन्हो बाटे के आस्तीने साड़ा नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। हुजूर के धर्म के चलते आइस गोटे गांव सूखे है, पूरा गांव सूखी है, या यह क्या कोई कम बात है। जालिम से कहता, सेटा तोहनी देखा और बुझा, ये बात तुम लोग देखो और समझो, कहे कि तोहनी के सुख में ही हमारा क्या है, सुख है। बाबा हंस के बोलते हैं, सुख की हुजूर, बहुते दुख की, मतलब सुख नहीं है हुजूर, बहुत दुख है। अग्नू कहता है, सुख कैसे न रहब, जहाँ हुजूर जैसन न्यायप्रिय थानेदार और तकरो जैसन टुंगरी बाबा भगत है, तखन दुख पासे आवे नहीं पारे। तब अग्नू कहता है कि जहाँ आपके जैसा
प्रिय न्यायप्रिय थानेदार होगा और टुंगरी बाबा के भगत अगर साथ में है तो दुख कैसे आएगा हम लोग के पास। जालिम सिंह कहता हाँ सेटा तल आएगा, मेंतुक ये बात कहा कि तोहनी दियो क्यों आए हो यहाँ। फिर जालिम सिंह पूछता कि ये सब तो ठीक बात है, लेकिन तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग यहाँ आए किस लिए हो। तब अग्नू बताता है कि दोसर तोहर दरबार करे हुजूर, दर्शन करे कि आपका दर्शन करने आए हैं। जखन बहुत दिन भय जाए कि बहुत दिन हो गया, तखन दोसर तोहर दर्शन करे हमरा अंदर छटपटाए लगे। अगर बहुत दिन हो जाता और आपका दर्शन नहीं करते तो अंदर छटपटाने लगते हैं। जालिम से कहता आर कौन हो काम तो हमर से नाय हो, कि और कोई काम तो हमसे नहीं है। तब बाबा कहते हैं कि भला हुजूर से काम कैसे न रहते, कि हुजूर से काम कैसे नहीं रहेगा। यहाँ बच्चे गेल हुजूर से काम रहबे करते। अगर यहाँ हम लोग बसे हैं तो हुजूर से काम रहबे करेगा। हुजूर छाड़ा और हमिन के गुजारा तो नाय है, कि हुजूर को छोड़ के हम लोग का गुजारा होगा ही नहीं। तब जालिम से कहता कि बेस ठीक है। तब कहा कि बात लगे, क्या बात है बताओ। हमर से जे हो तो हम सेवा हाजिर हैं, कि हमसे जो होगा हम तुम लोग की सेवा करने के लिए हाजिर है। तब अग्नू कहता है तुम्हें तो जाना है हुजूर, दुखे के समय बेटवो अपन ना हुए, कि दुख समय बेटा भी अपना नहीं होता है। तब जालिम सिंह कहता है हाँ के लोग तोर बेटा मंगरा, कि क्या तुम्हारा बेटा मंगरा है। अग्नू कहता है नाम नाय ले हुजूर, उसका नाम मत लीजिए हुजूर, वो बेटा नाय हमार खानदान के कुलगार लगे, वो हमारा बेटा नहीं है। कुल का जो है वो कलंक लगाने वाला है। ओकर जन्माई हमें जे पाप कर ली आइजो भावे नाय पारे, कि उसको जन्मा के उसको जन्म दे के जो हम पाप किए आज तक उसका भरपाई नहीं कर पाएंगे। जालिम कहता काहे की कर लो मंगरा में, कि मंगरा क्या किया। बाबा कहता है आर की नाय कर ले हुजूर, एगो महरक छोड़ी कारने अपन माई बाप के भूल घर से बाहर आ गए, कि एक महरा लड़की के चलते वो अपने माँ बाप को भूल के घर से बाहर आ गया है। जकरा छूले जायत चल जाए, कि जिसके छूने से जाति बिरादरी खत्म हो जाता है, उसके संग वो ब्याह कर लिया है। और धर्म कर्म इस संसार के नाय रहल, अब इस संसार में धर्म कर्म तो बच ही नहीं गया। जालिम सिंह कहता हमें सब जानी ही, हमें सब पता, ई बेस हमरो से ओकर पाला पड़ल है, कि इस समय उसका पाला मेरे से पड़ा है। ओकर से जे हमें करबे से तोहनियो एक दिन देखबे, उसको जो हाल हम करेंगे वो आप लोग भी एक दिन देखिएगा। अग्नू कहता है तो आर देरी का है हुजूर, तो फिर देर किस बात के लिए कर रहे हैं। जखन पानी मुड़े के ऊपर भाई तो जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा तब क्या कीजिएगा आप। बाबा कहते हैं एक दिन हमरो ठीना आई धमकाई गेल है, कि एक दिन मेरे पास भी मंगरा आके धमका के गया है। ओकर हिम्मत से हमें दाद दे, उसका हिम्मत का हम भी शाबाशी देते हैं, दाद देते हैं। हमर जैसन भगत के जखन वो कुछ नहीं बुझले, मतलब मेरे जैसा भगत के वो अगर वो कुछ नहीं बुझता है तो वो क्या बुझेगा आपको। जालिम सिंह कहता आर बेसी दिन नाय भगत, हमें ओकरा डकैती केस में फंसाए के, मतलब हम उसे क्या करेंगे कि डकैती के केस में फंसा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो महरा मुचिक संगे लागे दिन तरंगी देखे लागे, उसको महरा मुचिक संग दिन में तरिंगन उसको देखने लगेगा। वो जाने ना जैसन हमार नाम, उसे नहीं पता है हमारे जैसन का, तब हमारे जैसा नाम और हमारे जैसा काम के बारे में उसका क्या हाल करेंगे वो तो वो देखेगा, उसको दिन में तरिंगन दिखा देंगे। बाबा कहते हैं सटा हमें जानी हुजूर, ये बात तो हमें पता है, ये काम तोहरा खातिर चुटकी, ये काम आपके लिए क्या है चुटकी में है। मेंतुक ई मतलब ये काम शुभ दिन कहिया आएगा, ये काम होगा कब। जालिम सिंह कहता है कदिया आते सेटा तो हमर से पूछ रहा है, कब आएगा ये तुम हमसे पूछ रहा है। तो कह कि एखनी तोरा दिखाई देबो, तुम कहो तो तुमको अभी हम दिखाई देते हैं। अग्नू कहता है तो जे पारा सही करा, आपको जो करना है सो कीजिए, लेकिन हमरा वो हमार बेटा लागो, लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा कि वो मेरा बेटा, आपको जो करना है सो कीजिए, लेकिन ये दिमाग में रख के कीजिएगा कि वो हमारा बेटा है। जालिम से कहता तोर बेटा लागो, जे महरा मुची से बिहा कर बहराई गेलो, अगर तुम्हारा बेटा है वो जो महरा मुची से बिहा कर लिया है, तकरा पर तुम दया और ममता दिखा रहे हो, यही कमजोरी तुम लोग को ले डूबता है। इतने ना गोटे झारखंड आइज वो आग लगाई दिला है, इतना ही नहीं वो तो पूरा झारखंड में आग लगा दिया, हमनी उससे कोई भी बच नहीं पाएंगे। क्या भगत जी हम सही बोल रहे हैं ना। जालिम सिंह ये सारी बातें कहता है। बाबा कहता है कि तोर बात की झूठ होवे हुजूर, आपका बात झूठ कैसे हो सकता है। जे बेटा अपन बाप से नहीं डरता है वो उस बेटा का कल्याण करने से क्या फ़ायदा। अग्नू कहता है अब तो हुजूर एक बात, कि अब तो हुजूर का बात, हुजूर जे करेंगे सो करेंगे और हमें की कहबो तोरा। फिर जालिम सिंह कहता है कि कहे कोनो दर कराने कहने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हम की करेंगे और किए नहीं, ये सब आप देख लीजिएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दिए। जखन हमरा सरकारे यहाँ थानेदार बनाए के पठौले, जिस समय सरकार हमें यहाँ थानेदार बना के बैठाया तखने हमें इस क्षेत्र के मालिक, उसी समय से हम इस क्षेत्र के मालिक हो गए हैं। और हमार विरोध जे मुड़ी उठाते, जो हमारे विरुद्ध में मुंडी उठाएगा, माथा उठाएगा, उसको हम कुचलना हमारी जिम्मेवारी है। अबरी तोहनी जाय पारा, अब आप लोग यहाँ से जाइए। बाबा कहता है जा ही है हुजूर, मेंतुक हमर ठीन जैसे ऊ आर नय आवे कहे, जे ऊ लोग टा बेस नय, ओकरा देखले हमर गोटे आग लगे। मतलब उसके देखते ही, मंगरा को देखते ही हमारे पूरा आग लग जाता है। और की कहबो तोरा। जालिम सिंह कहता है तोरा कहे कोनो जरूरत ना है, तोहरा जरूरत हो सूधे देखे के, मतलब आप सही से देखिए। अच्छा, और फिर वहाँ से अग्नू और बाबा भगत चले जाते हैं। थानेदार जो जालिम सिंह है वो सिगरेट जला के अपने मुंह में लेता है और नाटक का यहाँ पे पर्दा गिर जाता है और दूसरा अंक नाटक का जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग नाटक के तीसरे अंक में।